ओम शांति। जिन लोगों का कहना है कि ईश्वर का स्मरण करने के लिए बुढ़ापे में देखा जाएगा, अर्थात वानप्रस्थ में देखेंगे, मैं उन सभी से जानना चाहती हूँ, क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, अर्थात प्रमाण पत्र है कि मुझे इस संसार में इतने समय तक जीवित रहना है? नहीं ना? फिर हम किस समय का इंतजार करते हैं? मान लीजिए यदि युवा अवस्था में ही हमारा शरीर छूट जाए, तो फिर हम भगवान का स्मरण कब करेंगे? इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के स्मरण की कोई उम्र नहीं होती। उसके लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी श्वास हमारी अंतिम श्वास हो जाए। इसीलिए जब से हमने अपने जीवन में अपने आप को संभालना सीखा है, उसी पल से भगवान का स्मरण और पुण्य कर्म करना शुरू कर दिया जाए। क्योंकि वर्तमान समय को अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा मौत आज युवाओं की हो रही है। सबसे ज़्यादा युवा ही शरीर छोड़ रहे हैं। तो जब युवा अवस्था में ही हम शरीर छोड़ देंगे, फिर हम भगवान का भजन कब करेंगे? इसीलिए कहा जाता है कि जो भी जीवन में पुण्य कर्म करना है, अभी करना है, भविष्य के लिए नहीं टालना है, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा है। वर्तमान मेरे हाथ में है, भविष्य मेरे हाथ में नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि समय को अगर पकड़ना चाहो तो आप पीछे से पकड़ सकते हैं, आगे से नहीं। क्योंकि समय एक ऐसा मनुष्य है जिसके पीछे तो बाल हैं लेकिन आगे से गंजा है, अर्थात उसके बाल नहीं हैं। आप समय को पकड़ना चाहते हैं तो पीछे से पकड़िए, आगे से नहीं। कहते हैं जीवन में जब युवा अवस्था में हमारे अंदर ऊर्जा होती है तो हम भगवान का स्मरण कर नहीं पाते, और जब ऊर्जाहीन हो जाते हैं फिर हम भगवान के स्मरण के लिए सोचते हैं। उस समय हमारे शरीर की कर्मेंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं भगवान का भजन करेंगे। पैरों से चला नहीं जाता और हम कहते हैं फिर तीर्थ करेंगे। कानों से सुनाई नहीं देता, फिर हम भगवान की चर्चा सुनेंगे। आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर हम मंदिर जाएंगे। इसलिए कोई उम्र नहीं है भगवान के स्मरण की। इसीलिए कहा जाता है कि ये समर्पण की बात है, बंदगी सबके बस की नहीं। यहाँ जान दे कर के होते हैं सौदे, खुदाई इतनी सस्ती नहीं है, खुदाई इतनी सस्ती नहीं है। ओम शांति।